वेलकम अगेन आरके क्लासेस। टुडेज आई विल कवर द एसडीजीज गोल। द मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका पेपर फर्स्ट के लिए। एंड मैं आपको बता दूं पेपर फर्स्ट आपकी यूनिट 9 है, उसमें भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लस आपका अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेटेड। सो मैं यहाँ पे फुल्ली अपडेटेड मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ विद द हैंड रिटन नोट्स। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स जो पेपर फर्स्ट के लिए। एंड यहाँ पे कॉमर्स प्लस मैनेजमेंट एंड यहाँ पे इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। ओके, सो इफ़ यू वांट सो सेंड मैसेज ऑन इंस्टाग्राम प्लस व्हाट्सएप आल्सो। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। प्लस आपको क्या करना है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर रिगार्डिंग द नोट्स। ओके, सो ऑल मटेरियल अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। रिसेंटली जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट, फॉरवर्ड पेपर्स प्लस करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स में यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है मिनिमम प्राइस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एसडीजीज गोल आपको जैसे कि सबको पता है, अगर न्यू यहाँ पे स्टूडेंट है तो उसको कंफर्म याद कर लेना। मैं बताऊंगी यहाँ पे कि कौन कौन सा टॉपिक है वो यूजीसी नेट में डायरेक्टली क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ओके, सो आई एम एक्सपीरियंस होल्डर और मुझे पता है यूजीसी नेट में एग्जाम्स किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सबसे पहले नोट्स है। सो देख लो यहाँ पे एसडीजीज गोल की फुल फॉर्म क्या होती है वो देखो। फुल फॉर्म होती है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज। यहाँ पर आपका ये टाइप कौन सा है प्रोजेक्ट का, नॉन प्रॉफिट। इसका कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में बिठा लेना कि प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये क्या है, इन्वायरमेंट के लिए डेवलपमेंट का कार्य करता है। सो दैट यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का काम नहीं करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे लोकेशंस, मतलब यहाँ पे ये क्या है, ग्लोबली काम करता है। ये एक सिंगल कंट्री के लिए वर्क नहीं करता है, एक पूरा मतलब ग्लोबली वर्क करता है। ठीक है, थर्ड वन इज इस्टेब्लिशमेंट डेट, मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, इसको किया गया था 2015 में। इससे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2015 तक वो क्या था, मिलेनियम गोल्स थे आपके, वो भी यहाँ पे कवर कराऊंगी। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये है अभी, क्योंकि इसके जो टाइम पीरियड है वो 2050 से 2030 तक यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है। सो दैट आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए। ओके, और ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पुटअप होते हैं एसडीजीज गोल्स से। सो यहाँ पर देख लेते हैं एसडीजीज डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज, और यहाँ पे बोला गया है ग्लोबल गोल्स आर ए कलेक्शंस ऑफ 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स। मतलब यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, इनको 17 इंटरलिंक किया गया है, यहाँ पर ब्लूप्रिंट के द्वारा अचीव किया जाना है इनको। एंड जो फ्यूचर में क्या है, सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए एक इन्वायरमेंट को। ओके, सो यहाँ पर ये क्या वर्क करता है, 17 गोल यहाँ पे लिए गए हैं। उन 17 गोल्स को आपको याद कर लेना है, रट्टा मार के करो चाहे कैसे भी करो। ठीक है, तो यहाँ पर है एसडीजीज वेयर सेटअप इन 2015। सो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि कब सेटअप किए गए थे, 2015 में। ओके, नेक्स्ट है किसके द्वारा किए गए थे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। यहाँ पर इसको और क्या किस नाम से जाना जाता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट किस नाम से जाना जाता है इसको, 2030 एजेंडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, फुल्ली अपडेटेड नोट्स है अभी के बनाए हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो 9166653955। ओके, इन नंबरों पे आप मैसेज करके इंस्टेंटली पेमेंट करो, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल चार्ज है नो, आपको कहीं पे भी 3000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नॉर्मल प्राइस में यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स इसका प्रॉफिट ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट क्या है, आपको याद क्या करना है, यहाँ पर आपको याद करना है सीक्वेंसली। जैसे नंबर फर्स्ट पे आपका कौन सा है, नो पॉवर्टी। सबसे पहले एसडीजीज में यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है नो पॉवर्टी, मतलब आपको
पॉवर्टी यहाँ पे रिड्यूस करना है या कह सकते हैं बिल्कुल कम करना है, ठीक है। इसका फर्स्ट गोल क्या है, नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। सो आपको रट्टा मान लेना है कि वहाँ पे मैचिंग का भी आ सकता है कि एसडीजीज फर्स्ट किससे रिलेटेड है, सेकंड किससे रिलेटेड है, 5 किससे रिलेटेड है और 10 किससे रिलेटेड है। तो वहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है। फर्स्ट में क्या है, नो पॉवर्टी। सेकंड में क्या है, जब आपका पॉवर्टी नहीं रहेगा, मैं लिंक करा के चलती हूँ आपको, यहाँ पे पॉवर्टी नहीं रहेगा तब आपको क्या है, हंगर, मतलब यहाँ पे जीरो हंगर की चांसेस क्या हो जाएगा, 100%। तो सेकंड नंबर पे क्या है आपका, जीरो हंगर। आपका देखो फर्स्ट नंबर पे नो पॉवर्टी था, सेकंड नंबर पे जीरो हंगर हो गया, थर्ड नंबर पे जब जीरो हंगर हो जाएगा तब आपके पास में क्या हो जाएगा, गुड हेल्थ एंड वेल बींग्स, मतलब गुड हेल्थ हो जाएगी हर एक ह्यूमन की। सो यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या हो गया, गुड हेल्थ। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। सो फर्स्ट में क्या है, नो पॉवर्टी, सेकंड में क्या है, जीरो हंगर, थर्ड में क्या हो गया, गुड हेल्थ। ओके, फोर्थ में हो गया, अगर जब पॉवर्टी नहीं रहेगी तो आपका हंगर भी नहीं रहेगा, हंगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे गुड हेल्थ हो जाएगी, गुड हेल्थ होगी तो आपको एजुकेशन भी क्वालिटी वाली मिलेगी। सो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन हो गया फोर्थ नंबर पे। कन्फर्म याद कर लेना, आता है यूजीसी नेट में आएगा ही। ओके, सो यहाँ पर क्या है, फोर्थ नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन से। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी, मतलब जब लोगों को एजुकेशन अच्छे तरीके से मिलेगी तो जेंडर में यहाँ पे इक्वलिटी यहाँ पे कंफर्म करने की कोशिश करेंगे वो लोग, समझने की कोशिश करेंगे कि जेंडर में यहाँ पे डिफरेंस नहीं करना है, इक्वल समझना है, लड़का और लड़की का भेद नहीं करना है। सो दैट यहाँ पे नेक्स्ट आता है वाटर क्लीन एंड सस्टेन। तो यहाँ पर है वाटर क्लीन होना आपका कंपलसरी हो जाता है, यहाँ पे 6 नंबर पे इंक्लूडिंग किया गया है। ओके, 7 नंबर पे यहाँ पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आपको क्या है, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की नीड है, तो यहाँ पे 7 नंबर पे इसको रखा गया है। कह सकते हैं कि गोल्स है जिनको अचीव करना है 2030 तक, तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। 8 नंबर पे यहाँ पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यहाँ पे डिसेंटली वर्क करना है, सो दैट आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर आप डिसेंटली वर्क नहीं करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे इंडस्ट्री इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पे इंडस्ट्री को इनोवेशन करना है प्लस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, ये आपका गोल है 9 नंबर पे। आपको कंफर्म याद कर लेना है, कुछ भी करके कैसे भी करके इनको याद कर लेना है, ठीक है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, मतलब यहाँ पे रिड्यूस कम करना है इनइक्वालिटी को, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट है ये। नेक्स्ट इज गिवन सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 11 नंबर पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12 नंबर है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो भी कंजप्शंस है उसको रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए एंड प्रोडक्शंस होना चाहिए। क्लाइमेट एक्शंस, जो आपका 30 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शंस क्यों किया जा रहा है, क्लाइमेट के लिए किया जा रहा है, जो डे बाय डे इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है उसको स्टेबल रखने के लिए। नेक्स्ट गोल इज लाइफ बिलो वाटर, मतलब जो आपके वाटर के नीचे जो लाइफ होती है तो यहाँ पे उसको भी क्या है, सेफ रखना, या कह सकते हैं कि उसके लिए भी यहाँ पे गोल अचीव करना है। नेक्स्ट वन इज लाइफ ऑन लैंड, मतलब 50 नंबर पे आपका जो ज़मीन के ऊपर की लाइफ होती है, लैंड के ऊपर जो लाइफ होती है वो यहाँ पे सेफ रखना है, ये भी यहाँ पे गोल 50 नंबर है, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी यहाँ पे अचीव करना है गोल्स। एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि 17 गोल्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप फॉर द गोल। ओके, सो यहाँ पे गोल्स को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे पूछा गया है यूजीसी नेट में कि आपके टारगेट्स कितने हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 169 टारगेट इंक्लूडिंग किया गया है, सो दैट यहाँ पे नेक्स्ट इंक्लूडिंग है द 17 SDGs केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2016। सो यहाँ पे इफेक्ट में कब लाया गया था, यहाँ पे जनवरी 2016 में। अब आपको SDGs पढ़ना है तो इससे रिलेटेड और भी फैक्ट है,
जैसे कि सपोज दैट UNDP की फुल फॉर्म हो गई, तो यहाँ पे ऑल फैक्ट इंक्लूडिंग किया गया है, तो आपको कहीं पे भी और नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप इन नोट्स को परचेज करोगे तो। एंड यहाँ पे विद हाईलाइटेड नोट्स आपको मिल रहे हैं। यू कैन सी UNDP फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, फॉर्मेशंस कब हुआ था 22 नवंबर 1965 में, हेड क्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क सिटी में। ओके, सो यू कैन सी दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैंड रिटन नोट्स। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे इसका, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ UNDP इज़ द हेल्प पुअरर नेशंस डेवलप्ड देयर ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड मोर फुल्ली। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आपके नेशंस हैं उनके लिए हेल्प करना, डेवलप करने के लिए। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स की, वो यहाँ पे नोट्स परचेज कर सके। सो ये एक इनिशिएटिव है मेरी तरफ से कि आपको कम प्राइस में नोट्स यहाँ पे मिल सके, वरना आपको 5000, 10,000, 12,000 जो भी आपके चार्जेस लग रहे हैं तो वहाँ पे आपके चार्जेस नहीं लगे। सो दैट ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हो एनी टाइम, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।